तो दोस्तों आज माइनर ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे कि माइनर ट्रैप में क्या होता है। तो उसके पहले हम ये समझेंगे कि प्राइस चलता कैसे है। अक्सर प्राइस जो है अप ट्रेंड में होगा तो ऐसे चलेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो कैसे चलेगा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। और साइडवेज में होगा तो एक ही रेंज में ऐसे चलता रहेगा, एक रेंज में चलेगा। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो ट्रेड हमसे गलत हो जाएगा। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है कि मान लीजिए कि ट्रेंड अप चल रहा है, तो अब ट्रेंड चल रहा होगा, ये वाला हिस्सा ऐसे चल रहा होगा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा होगा। तो प्राइस में क्या होगा, जब प्राइस ऐसे जाएगा, एक हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद क्या करेगा, पुल बैक लेगा। हालांकि ये चीज हमने मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में पढ़ा है और पुल बैक वाले में पुल बैक भी पढ़ा है, लेकिन इसको और अच्छे से बार बार अभ्यास करना है, इसलिए अपन फिर से इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए प्राइस यहाँ से चला और एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद पुल बैक करते हुए नीचे आया और नीचे आने के बाद ये ऊपर चला गया। तो ऐसी फॉर्मेशन जब चार्ट पे हो रही थी, इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो धीरे 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 करके एक हाई लगाया। तो हाई लगाने के बाद फिर क्या हुआ, धीरे 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 करके एक लो लगाया और लो लगाने के बाद धीरे 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 करके जो प्राइस था वो पिछला जो हाई था उसके ऊपर चला, पिछले हाई के ऊपर चला गया। अब पिछले हाई के ऊपर जाना क्या बताता है, क्या दर्शाता है, ये समझते हैं। प्राइस जब यहाँ से चला तो यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किसका योगदान था, बायर्स का। बायर्स, बाइंग करने वाले लोगों ने प्राइस को ऊपर ले गया। और फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ कौन लेके आया, यहाँ से यहाँ सेलर लेके आए। प्राइस को यहाँ से यहाँ कौन लेके आया, सेलर लेके आए। यहाँ से यहाँ बायर लेके आए और यहाँ से यहाँ सेलर लेके आए। और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट किया और ऊपर चला गया, कहाँ, इसके ऊपर जो पिछला हाई था। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक बायर, यहाँ से यहाँ तक सेलर और फिर यहाँ से यहाँ तक बायर। यहाँ से यहाँ तक बायर थे, यहाँ से यहाँ तक बायर थे ही, यहाँ से यहाँ तक जब प्राइस आया तो इसमें सेलर लेके आया प्राइस को। तो प्राइस जब इसके ऊपर चला गया, जहां सेलर इतनी दूर सेलिंग किए उसके ऊपर भी प्राइस चला गया। इसका मतलब कि प्राइस ऊपर तो तभी गया ना जब यहाँ पे जो सेलर थे उनको हरा दिया गया। जब सेलर ये हार गए तभी तो प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ भी बायर थे और यहाँ की जगह फिर प्राइस फिर से ऊपर चला गया, तो यहाँ भी पूरे में बायर हो गए। तो पूरे में बायर हो गए तो इसका कैंडल कैसी बनेगी, अगर इसको देखें हम, ये मान लीजिए कि ये 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और एक कैंडल इसकी कैसी होगी, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्राइस चलना और चलते 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 कहाँ तक गया, एक ये हाई तक गया, इस हाई तक गया प्राइस। इस हाई तक प्राइस जाने के बाद क्या हुआ, हाई की प्राइस जाने के बाद फिर इसमें सेलर जो है सेलिंग करना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके प्राइस क्या हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तो यहाँ तक जब आएगा प्राइस तो फिर अगर कैंडल बनेगी इसकी तो कैसी हो जाएगी, कैंडल कुछ ऐसी हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसकी कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी। फिर क्या हुआ, यहाँ तक प्राइस आने के बाद फिर इसमें बायर जो है एक्टिव हो गए और प्राइस को धीरे 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 करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके जो हाई था पिछला उसके ऊपर भी ले गए। तो उसके ऊपर ले गए तो कैंडल कैसी बन गई, कुछ ऐसी कैंडल बन गई। ये कैंडल जो बुलिश मारू वो जो है, ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है, बुलिश एकदम दिख रही है। अब ये चार्ट पे जब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो कैसे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक बायर, यहाँ से यहाँ तक सेलर, यहाँ से यहाँ तक बायर। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि जब प्राइस ऐसे चल रहा होता है और पिछले हाई के, इस हाई के ऊपर जब चला जाता है तो इसका मतलब ही होता है कि इसमें बायर की जीत हो गई है।
क्योंकि इस पूरे में अगर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ सेलर थे, लेकिन प्राइस नीचे आने के बाद फिर इसमें बायर एक्टिव हुए और इस एरिया के ऊपर प्राइस चला गया तो पूरे में बायर ही बायर हो गए। तो ऐसे समझना है प्राइस को। लोग बोलते हैं कि भाव भगवान है। भाव भगवान कैसे है कोई समझाता ही नहीं। तो भाव भगवान ऐसे है, ऐसे समझना है। इस भाव को ऐसे समझना है कि प्राइस क्या पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है क्या? पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि बायर जो है वो उनमें स्ट्रेंथ है। बायर में स्ट्रेंथ है, इस कारण से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो भाव क्या होगा? भाव में पावर आ गया, पावर आ गया, ऊपर जा रही प्राइस ऊपर जा रहा है। ऐसे समझना है और इसको कैंडल से रिलेट करेंगे। इसको कैंडल से रिलेट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। और तो ऐसे कैंडल के बारे में जब अपन लोग पढ़ रहे थे पहले चैप्टर में, तो क्या है पहले चैप्टर में, ये बुलिश मारूबोजी। बुलिश मारूबोजी में क्या होता है? बायर की पूरी स्ट्रेंथ रहती है इसमें। तो ये कैंडल देख लिया और इसी के चार्ट ऐसा बनता है इसका। जैसे ही हाई तोड़ेगा प्राइस, बायर में पावर आ जाती है, ऐसा समझ। तो इसको दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो चीज समझ आएगी। तो आगे चलते हैं आज के चैप्टर पे। माइनर ट्रैप, माइनर ट्रैप के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइनर ट्रैप क्या होता है? तो आज दोस्तों पढ़ेंगे माइनर ट्रैप के बारे में। एक तरह से एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अक्सर लोग जो है ट्रेड करते समय कुछ गलती कर देते हैं जिसके कारण उनको लॉस हो जाता है। तो उसके बारे में आज पढ़ते हैं माइनर ट्रैप। माइनर ट्रैप क्या होता है? एक्चुअली जब प्राइस एक जबरदस्त अप ट्रेंड में रहता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो जबरदस्त अप ट्रेंड में रहता है तो ऐसे करके ऐसे ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए ऐसे चलने लगता है। जब प्राइस जब ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलने लगता है, तो जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता चार्ट को रीड करने का, तो उनको क्या लगता है कि ये जो है प्राइस अपने पिछले लो को तोड़ दिया है, इसलिए वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऐसे नीचे आता है और ये यहाँ से ऐसे तेजी से ऊपर चला जाता है। तो लोग जो है इसको सेल करे रहते हैं। यहाँ पे रिटेलर क्या करता है, सेल करके ऊपर ऐसे लगा के रखता है। सेल करेगा, सेल करेगा, ऊपर ऐसे लगा के रखेगा, सेल करेगा, ऊपर ऐसे लगा के रखेगा। और मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा और ये अपने अपने हायर लो से ऊपर चला जाएगा। तो अक्सर जो है रिटेलर जिनको चार्ट की ज्यादा समझ नहीं हो, अक्सर क्या करते हैं, ऐसे यहाँ फंस जाते हैं। उनको लगता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड तो तब स्टार्ट होगा जब अपने प्राइस अपने हायर लो के नीचे जाता है। तो यहाँ जब चल रहा होता है प्राइस, तो वो डाउन ट्रेंड नहीं होता, बल्कि एक रिट्रेसमेंट है। ये तो ट्रैप करने के लिए ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है बिग प्लेयर्स द्वारा, ताकि जो है प्राइस को यहाँ हायर लो के पास ला के इसके अंदर जो एंट्री किए हैं लोग उनको भी निकाल दिया जाए, इसके निकाल दिया जाए। और इधर जब प्राइस ऐसे चल रहा है, यहाँ भी लोग एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसे लगा है, यहाँ ऐसे लगा है, यहाँ ऐसे लगा है, सबको ऐसे लेके ऐसे प्राइस क्या करता है, ऊपर चला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, प्राइस डाउन ट्रेंड में तभी आएगा जब अपने हायर लो के नीचे क्लोजिंग देगा। तो इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर चार्ट की रीडिंग में हमको ट्रेंड पढ़ना नहीं आता तो हम फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे और लॉस कर बैठेंगे। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। हमारा हायर लो ये है, हमेशा ध्यान रखना। हायर लो कैसे निकालते हैं? हायर लो जो पिछला हाई है, पिछले हाई के ऊपर जब प्राइस जाता है, जैसे ये वाला हाई था, इसके ऊपर प्राइस गया, इसके ऊपर ये जब प्राइस गया, तो इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो लो होगा वही हायर लो कहलाता है। तो इस लो के नीचे जब क्लोज होगा तब ट्रेंड डाउन स्टार्ट होगा।
लेकिन यहाँ समझ नहीं होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण इस वाले लो के, माइनर जो लो बना है, इस लो के नीचे जैसे प्राइस आता है तो समझ नहीं होने के कारण लोग डर जाते हैं और डर के निकल जाते हैं और सेल करने लगते हैं। सेल करने लगते हैं, सेलिंग में बैठ जाते हैं, सेलिंग में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि जो है ये तो डाउन ट्रेंड है, ऊपर ऐसे लगा के और प्राइस ऐसे यहाँ ऐसे लगा के बढ़ जाएंगे, यहाँ ऐसे लगा के बढ़ जाएंगे और प्राइस क्या करेगा, ये जो अपने हायर लो की लिक्विडिटी लेगा और फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे समझना है प्राइस को। हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर को जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद भी एंट्री के लिए सोचना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और आज के लिए अभी इतना ही, फिर अगले वीडियो में किसी अच्छे विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।